नमस्कार। जरा सोचिए, एक पत्थर की मूर्ति जिसके बाल असली हैं, या एक ऐसी मूर्ति जिसके अंदर से समुद्र की लहरों की आवाज आती हो। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम बात करने वाले हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले रहस्यों की। ये एक ऐसी जगह है जो चमत्कारों से भरी पड़ी है। तो चलिए कुछ सबसे बड़े सवालों से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सवाल, ये कैसे मुमकिन है कि पत्थर की एक मूर्ति के बाल असली हों? और सिर्फ असली ही नहीं, बल्कि ऐसे बाल जो कभी उलझते ही नहीं। और देखिए, रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होते। जो भक्त वहां जाते हैं उनका दावा है कि अगर मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समंदर की लहरों की गूंज सुनाई देती है। अब सोचने वाली बात यह है कि मंदिर तो समुद्र तट से मीलों दूर है, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कैसे हो सकता है? और अब शायद सबसे बड़ा अजूबा, ये देवता जो सोने, चांदी और जवाहरात से लदे रहते हैं, भारत के सबसे अमीर देवताओं में से एक है। लेकिन माना जाता है कि वो हमेशा एक बहुत बड़े कर्ज में डूबे रहते हैं। एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाने में मदद करने के लिए आज भी लाखों भक्त दान करते हैं। तो आखिर इन सब अजीब बातों के पीछे की कहानी क्या है? इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये मंदिर सिर्फ इन्हीं कुछ रहस्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ और भी बहुत कुछ है जो हैरान कर देता है। सोच कर देखिए, पुजारी बताते हैं कि मंदिर के अंदर का वातावरण भले ही ठंडा हो, लेकिन मूर्ति को हमेशा पसीना आता रहता है। इतना ही नहीं, वहीं पास में एक दिया है जो सदियों से जल रहा है और उसमें कभी तेल या घी डाला ही नहीं जाता। ये ऐसी बातें हैं जिनका आज तक कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं मिल पाया है। अच्छा, तो इन सारे रहस्यों की जड़ें कहाँ हैं? इसकी कहानी जमीन से नहीं बल्कि स्वर्ग से शुरू होती है। एक ऐसी दिव्य परीक्षा से जिसकी वजह से देवलोक में बड़ी उथल-पुथल मच गई थी। हुआ ये कि ऋषि भृगु को ये पता लगाने के लिए भेजा गया कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। उन्होंने ब्रह्मा और शिव की परीक्षा ली, लेकिन दोनों ही क्रोधित हो गए। पर जब वो विष्णु के पास पहुंचे और सोते हुए उनकी छाती पर लात मारी, तो विष्णु ने गुस्सा करने की बजाय बड़ी विनम्रता से ऋषि के पैर की चिंता की। इसी सहनशीलता ने उन्हें सबसे श्रेष्ठ साबित कर दिया। लेकिन इस विनम्रता की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। विष्णु की छाती, जहां देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है, उस पर हुआ ये अपमान लक्ष्मी जी सहन नहीं कर पाईं। वो इतनी नाराज हुईं कि अपना घर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली आईं। अब जाहिर है, विष्णु जी बहुत दुखी हुए और लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वो भी पृथ्वी पर आ गए। और यहीं से उन घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिसने हजारों सालों की आस्था को एक नया रूप दिया। पृथ्वी पर विष्णु जी एक बाम्बी में ध्यान लगा रहे थे। तभी एक चरवाहे ने, जो अपनी गाय पर गुस्सा था, एक कुल्हाड़ी फेंकी। लेकिन वो कुल्हाड़ी गाय को बचाने आए विष्णु जी के माथे पर जा लगी। और ये वही घाव है जो आज भी मंदिर की एक बहुत ही खास रस्म से जुड़ा हुआ है। इस घटना के बाद विष्णु ने चोल राजा को एक भविष्यवाणी दी। उन्होंने कहा कि अगले जन्म में राजा का जन्म आकाश राजा के रूप में होगा और उनकी बेटी पद्मावती का विवाह विष्णु के ही अवतार श्रीनिवास से होगा। मतलब उनके भाग्य एक दिव्य विवाह से जुड़ने वाले थे। और फिर कई सालों बाद ये भविष्यवाणी सच होने लगी। विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया, जो एक गरीब युवक थे, और उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया। अब राजकुमारी से शादी करनी थी तो उसके लिए बहुत सारे धन की जरूरत थी, लेकिन श्रीनिवास के पास तो कुछ था नहीं। तो शादी का खर्च उठाने के लिए उन्होंने देवताओं के खजांची कुबेर से एक बहुत बहुत बड़ा कर्ज लिया। और उन्होंने ये वादा किया कि वो इस कर्ज को कलयुग के अंत तक चुका देंगे। कलयुग यानी वो युग जिसमें हम अभी जी रहे हैं। और पता है, यही वो वजह है, यही वो वादा है जिसके चलते आज भी भक्त मंदिर में इतना ज्यादा दान करते हैं ताकि भगवान वेंकटेश्वर का कर्ज चुकाया जा सके। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आता है जब लक्ष्मी जी को इस शादी के बारे में पता चलता है। वो श्रीनिवास और पद्मावती का सामना करने पहुंच जाती हैं। अब श्रीनिवास अपनी दोनों पत्नियों के बीच फंस जाते हैं और उसी उलझन भरे पल में वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं। जी हाँ, ठीक वही मूर्ति जिसकी आज तिरुपति में पूजा होती है। तो ये नाटकीय घटना सिर्फ ये नहीं बताती कि मूर्ति वहां कैसे आई, बल्कि ये उन अनोखी परंपराओं को भी समझाती है जो आज तक उस मंदिर में निभाई जाती हैं। जैसे
वो बाल वाली बात याद है? उसके पीछे भी एक कहानी है। कथा के अनुसार जब विष्णु जी को कुल्हाड़ी से चोट लगी थी तो उस घाव को ढकने के लिए नीला देवी नाम की एक गंधर्व राजकुमारी ने अपने सुंदर बाल काटकर उन्हें अर्पित कर दिए थे। नीला देवी के इस त्याग से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त यहाँ अपने बाल दान करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और यही वो विश्वास है जो हर रोज करीब करीब 20,000 लोगों को अपने बाल दान करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए, मूर्ति की कहानी तो पौराणिक है, लेकिन जो मंदिर आज हम देखते हैं वो किसी एक राजा या एक समय में नहीं बना। इसे सदियों तक पल्लव, चोल, पांड्या और फिर विजयनगर साम्राज्य जैसे कई राजवंशों ने मिलकर बनाया और संवारा। खासकर राजा कृष्णदेवराय ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इन कहानियों से हमें कुछ बातें तो समझ आती हैं, लेकिन कई सवाल आज भी वैसे के वैसे ही हैं। जैसे वो बिना ईंधन के जलने वाला दिया, वो गुप्त गांव जहां से रोज प्रसाद आता है, पत्थर की मूर्ति से आती समुद्र की आवाज और सबसे बढ़कर मूर्ति का पसीना आना और गर्म रहना। इन सब का जवाब अभी भी एक रहस्य है। और आखिर में ये सवाल हमारे मन में रह जाता है कि क्या ये सब सच में होने वाले चमत्कार हैं या फिर ये वो शक्तिशाली कथाएं हैं जिन्होंने हजारों सालों से लोगों की आस्था को बनाए रखा है। वजह जो भी हो, तिरुपति की ये किंवदंतियां इतिहास को आज से जोड़ती हैं और इसे दुनिया के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी पवित्र स्थानों में से एक बनाती हैं।